हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम हमारे 5वें एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है थोड़ा लेट है बट अभी हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा कि जो अपना हीरो है यूंजे, वो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है और उसको उसकी फ्रेंड जो है वो वहाँ से हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पे उसके मम्मी पापा के सामने बोलती है कि भाई मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। सामने अपनी जीवन खड़ी है, जीवन खड़ा है। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है तो यूंजे की जीएफ होने के बारे में, मतलब जो अपनी जीवन है वो उसके मम्मी पापा के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मैं ही उसकी जीएफ हूँ। तो सब उसको बहुत सरप्राइजिंग के साथ देखते हैं क्योंकि वो लड़का है। फिर वो बोलता है नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करके वो बाहर चला जाता है। अब जो जैसे ही बाहर चला जाता है, यहाँ पे अपने यूंजे को यहाँ पे होश आता है। जैसे होश आता है वो बोलता है मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों गिर गया था, उसको कुछ पता नहीं है। तो उसके मदर और फादर उसको बताते हैं तो कि हम रेस्टोरेंट में गिर गए थे। अब जैसे उसको पता चलता है कि अपनी जीवन बाहर खड़ा है, जीवन बाहर खड़ी है, तो वो खड़ा होकर बाहर जाता है उसको मिलने के लिए। तो जीवन वहाँ पे खड़ी है। अब जीवन खड़ी है तो वो उसको बोलता है यूंजे मुझे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए सोना है। तो वो जीवन के शोल्डर पे अपना सिर रखता है और 2-3 मिनट के लिए सो जाता है। उसको शांति मिलती है। उसी टाइम पे उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसको बोलती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अंदर हम वापस चलते हैं। ऐसा करके वो उसको वापस ले जाती है। अब ये यहाँ पे पूरा ये रात को ख़त्म होता है। जैसे सुबह होती है, जीवन यूंजे को लेने जाती है उसके घर पे। वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी होती है तो वो दोनों उसको छोड़ते नहीं। मतलब जीवन जो अपना है गर्लफ्रेंड है पर अभी लड़का है, और उसकी जो फ्रेंड है वो तीनों लोग वो दोनों उसको पकड़ के रखती है। अब बीच में यूंजे है वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जैसे ही जीवन बैठता है तो दोनों बाजू वाली सीट के लिए लकड़ने लगते हैं। तो यूंजे खड़ा होकर सामने वाली सीट पे बैठ जाता है और वो ऐसा बोलता है भी क्यों ऐसा कर रहे हो, नॉर्मली रहो ना। तो फिर वो दोनों भी समझती है कि हम दोनों गलत कर रहे हैं। फिर वो दोनों भी बंद करती है, सामने बैठते हैं। अब यहाँ पे जैसे वो दोनों बैठते हैं, खाना ऑर्डर होता है। तो खाना ऑर्डर होता है तो अपनी जो जीवन होती है, मतलब अपनी जो जीवन है वो थोड़ा खाना मंगाती है, तो उसकी फ्रेंड भी खाना मंगाती है। दोनों सेम डिश ऑर्डर करती है। अब ये स्पाइसी करती है, वो थोड़ा और स्पाइसी करती है। ये स्पाइसी करती है, वो दोनों उसको दिखाने के लिए कि हम स्पाइसी खा सकते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने थोड़ा स्पाइसी खाना कर करके दोनों खाते हैं। और वहाँ पे वो देखता ही रहता है यूंजे को मैं क्या करूँ, इन दोनों को मैं कैसे निपटूँ। और वो फिर इन दोनों को बोलता है तुम शांति से बैठो। वो अपने कैफ़े जाता है। अब कैफ़े में जो उसकी जो सिस्टर है, मतलब अपनी जो जीवन की जो सिस्टर है, उसका जो कॉलेज स्कूल टाइम का कोई बॉयफ्रेंड था, वो यूंजी की बॉस को अभी डेट कर रहा है। तो वो भी उसको मिलने आता है। अब वहाँ पे दोनों बैठे होते हैं, दोनों बात करते होते हैं, दोनों बात करते करते होते हैं और नॉर्मली दोनों के बीच में किसिंग सीन आता है। तो हम वो भी देख सकते हैं किस आता है। अभी उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि अभी जीवन और यूंजे वापस मिलते हैं। अब जीवन उसको बताता है कि अभी मुझे पास जॉब नहीं है, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है, मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, थोड़ा नॉर्मली डिस्कशन होता है। तो अपना यूंजे होता है वो तुरंत दूसरे दिन अपनी सिस्टर, उसकी जो छोटी सिस्टर है उसके स्कूल में जाता है। वहाँ पे जाता है, उसको बोलता है मुझे तेरी स्कूल की आईडी दे, उसके बेस पे मुझे कुछ काम है। वो मना कर देती मैं क्यों दूँ। फिर भी वो उसको आईडी लेता है और वो कैसे करके यूंजे को मनाती है, यूंजे जीवन को मनाती है कि तुम मनाते हो कि तुम मेरे घर पे आओ और मेरी सिस्टर को पढ़ाओ और उसके बिहाफ में तुम्हें जो भी पैसा मिलेगा वो तुम्हारा ही है। तो इसके लिए वो अपने घर पे ले जाता है। दोनों मिलते हैं। फिर वो अपने अपने घर ले जाता है। दोनों घर ले जाने के बाद वो उसको समझा, मतलब वो ओके बोल देता है। जीवन ओके बोलती है कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी। वैसे जैसे वो घर पे होते हैं, यहाँ से उसकी जो फ्रेंड है यूरी, जो राइटर है जीवन की फ्रेंड है, उसका कॉल आता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फ़ोन में रो रही होती है। तो वो तुरंत भागता है और वो साथ में यूजिन को लेके जाता है। और वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि यूरी बहुत टाइम से पहले से, मतलब वो सिंगल है। तो फिर वो सिंगल है तो फिर उसको पता चलता है कि जैसे उसकी फ्रेंड है जीवन, जो गर्ल में से बॉय बन गई, तो उसको वो पसंद है। बट उसकी बड़ी सिस्टर ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की हुई होती है।
तो वो ब्लाइंड डेट पे जाती है। अब वो ब्लाइंड डेट पे जाती है तो वहाँ पे एक 40 प्लस की एज का एक बंदा उसको डेट मतलब ब्लाइंड डेट पे आता है। वो देख के उसका मोरल डाउन होता है और वो रोने लगती है और उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली है, बहुत सारी ड्रिंक कर ली है। और बहुत सारी ड्रिंक करने के बाद उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है। तो यहाँ पे अपना जो हीरोइन है, अपना जो हीरोइन है सॉरी, तो वो उसको लेके उसको उठा के अपने घर ले जाता है यूरी को, और वहाँ पे जाके सुलाता है। यहाँ पे यूंजे जो बाहर है उसके घर पे उसको गलत गलत सोच आती है कि अभी वो दोनों क्या कर रहे हो, बिकॉज वो लड़का है और वो लड़की है, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, वो सब सोचता है। बट समहाउ फिर वो बात करता है जीवन से, और जीवन बताती है अभी वो सो गई है। वे जैसे सुबह जीवन उठती है तो यूरी उठती है तो जीवन पूरा घर साफ कर देती है, और वहाँ पे वो खाना बना रही होती है, सुबह का ब्रेकफास्ट और हैंगओवर सूप और सब बना रही होती है। तो ये सब देख के यूरी एकदम वो थोड़ी हो जाती है, सीरियस हो जाती है और उसको बोलती है भाई ऐसा क्यों, सब तू क्यों कर रही है, लेकिन मैं तेरी फ्रेंड हूँ, हम साथ हैं बरसों से, तो हम सब साथ में ही करेंगे। और वो पूरे पास में जाते हैं, दोनों स्कूल में कैसे दोनों साथ में थी, कैसे दोनों साथ मिले थे, वो सब याद करके दोनों हंसती है, मतलब दोनों एक नॉर्मल बात करती है। अब यहाँ पे जीवन सुबह से वहाँ से निकल के वो कैफ़े में जाती है। जैसे कैफ़े में जाती है और वो नॉर्मली जाती है तो वहाँ पे अपना यूजे का फ्रेंड आता है, उसको सामने से हक कर लेता है। ये देख के यूजिन को पसंद नहीं आता है, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। अभी यूजिन का फ्रेंड उसको बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप किया, पर तेरे जैसे इतने हैंडसम बंदे को देख के वो डंप नहीं कर सकती, तो तू मेरा बदला लेने के लिए उसके साथ तू रिलेशनशिप में आ, तू उसको डेट कर। तो अभी ये सब देख सुनने के बाद वो यूजिन को बोलता है मैं करूँ। यूजिन उसको बोलता है तू कर, दोनों कंफर्मेशन देता है, तो फिर वो उसको हाँ बोलता है। अभी अपनी यूरी यहाँ पे उसकी जो सिस्टर है, जो उसकी सिस्टर ने जिसको ब्लाइंड डेट पे भेजा था, उसकी बर्थडे पार्टी में वो गई हुई है। वो बर्थडे पार्टी में बर्थडे विश करती है। उसी टाइम पे जो वो ब्लाइंड डेट पे गई है, वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा यहाँ पे आता है और वो उसको सामने मिलती है। वो जैसे उस बंदे को देखती है उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं है। अभी वो बंदा उसको बोलता है चलो हम स्टू पीने जाते हैं, हम खाना खाने जाते हैं। वो मना करती है कि नहीं भाई मुझे नहीं खाना है, फिर भी वो उसको ज़बरदस्ती कर रहता है। उसी टाइम पे जीवन आ जाता है और जीवन उसको उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सब उसके सामने देख रहे हैं कितना हैंडसम है, सब घुसपुस करने लगते हैं। उसी टाइम पे फिर वो बोलता है, उसकी बहन बोलती है कौन है, तो फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं यूरी का बॉयफ्रेंड हूँ। ऐसा सुन के ही वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा तो एकदम गुस्से से लाल चोल होकर निकल जाता है। और यहाँ पे यूरी भी शौक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये बोलने वाला है। तो वो बोलती नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरा सिर्फ फ्रेंड है। पर यूरी अपना जीवन पकड़ के रखता है, नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड ही हूँ। उसके बाद जैसे वो ब्लाइंडेड वाला निकल जाता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसको वन साइडेड लव करता हूँ, ये मुझसे लव नहीं करती है, मैं ही उससे लव करता हूँ। पर कोई ये बात मानता नहीं है, सब उसको पूछते हैं ऐसा नहीं है, पर फिर भी सब उसको बोलते हैं तुम्हें इसमें क्या पसंद है, नॉर्मल सब बातें होती है। तो वहाँ पे बैठा है, वो सामने खड़ा है और वो बोलता है उसकी मुझे आंखें पसंद है, उसकी आंखें जो चश्मे पहनती है वो पसंद है, उसकी बात करने की स्टाइल पसंद है। ये सब से सुन के सब यहाँ पे शौक है और सब उसको ऐसा देख रहे कि नहीं ये स्क्रिप्टेड बोल रहा है। पर यूरी कोई पसंद नहीं आता है, तो यूरी उसको बोलती है कि भाई तू बंद कर। फिर भी वो बोले जाता है तो वो फिर बोलता है सबके सामने चलो भाई मैं लेके जाता है यूरी को। ऐसे करके वो बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है दूसरे साइड पे यूंजे है। यूंजे अपने मोबाइल में अपने और यूरी के जीवन के पुराने फ़ोटोज़ देख रहा है और उसको याद कर रहा है कि भाई मेरी जीवन ऐसी थी, और वो सब याद कर रहा है। उसी टाइम पे एक लड़की की एंट्री होती है। अब उसकी जो फ्रेंड है, यूंजी की जो फ्रेंड है जो उसके साथ कॉलेज करती है, अपना पूरा हेयर स्टाइल सब चेंज करके जीवन की तरह आई है। तो 2 मिनट के लिए उसको ऐसा लगता है कि जीवन आई है, तो वो उसको देख ही रहा होता है। फिर वो पास आके बैठती है, तब उसको पता चलता है कि ये जीवन नहीं उसकी फ्रेंड है। अभी यहाँ पे बाहर जीवन और यूरी दोनों बाहर पे खड़े हैं, तो यूरी उसको बोलता है कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे पता है कि आज तक मैं पूरी लाइफ सिंगल रही हूँ, पर अभी तू मुझे पसंद है। तो वो उसको प्रपोज करता है। तो जीवन थोड़ा वो 2-3 मिनट के लिए चुप हो जाता है। फिर वो बोलती है मैंने तुझे बोला था ना तू ऐसा ही करेगी। फिर भी वो उसको बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तू मेरी फ्रेंड है, हम साथ में रहेंगे, तुझे कुछ गलत लगा हो तो सॉरी। तो यहाँ पे जीवन बोलती है
कि यूरी बोलती कि नहीं भी तूने जो भी किया तूने मेरे लिए किया है, आई एम सॉरी ऐसे करके वो निकलती है। जैसे यहाँ से ख़त्म होता है तो वो मूड ऑफ करके जीवन जाता है यूंजे के कैफ़े पे। वहाँ पे अंदर उसकी फ्रेंड और दोनों बैठे हैं, वो दोनों भी उसके सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बाहर जीवन खड़ा है, वो भी देख रहा है। अब पूरा एक सिस्टम ऐसा बन रहा है, यूंजे उसको देख रहा है, वो यूंजे को देख रही है, जीवन यूंजे को देख रही है। और यहाँ से फिर आगे अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है, इन दोनों की लव स्टोरी कहाँ पहुँचती है और वापस लड़के में से लड़का बन सकता है कि नहीं, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।